न्यूज गुलाबपुरा में आपका स्वागत है। भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा कस्बे में खारीग्राम चौराहे पर स्थित देव पैलेस में प्रथम गुर्जर प्रतिभा सम्मान समारोह व मोटिवेशनल सेमिनार का आयोजन गुर्जर समाज तहसील हुरदा द्वारा आयोजित किया। प्रतिभा सम्मान समारोह में हुरदा तहसील क्षेत्र के वर्ष 2023-24 में कक्षा 10-12 में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले, खेल में जिला राज्य स्तर पर मेडल प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं व राजकीय सेवाओं में नियुक्त कर्मचारियों का सम्मान समारोह। मुख्य अतिथि सवाई भोज के महत्व सुरेश दास जी महाराज, IPS ईश्वर गुर्जर, उपखंड अधिकारी सोनू गुर्जर, सुरतराम गुर्जर, विकास अधिकारी डॉक्टर सुमित गुर्जर, लक्ष्मण गुर्जर, महावीर फौजी, अरुणा गुर्जर के सानिध्य में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में सर्वप्रथम देश के प्रथम गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, समाज के पुरोधा कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला व देव प्रतिमाओं के समक्ष दीपक प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अतिथियों का ढोल धमाके के साथ मंच पर साफा बंधाकर स्वागत सत्कार किया। समाज की 80 प्रतिभाओं का अतिथियों ने स्मृति चिन्ह देकर, प्रशंसा पत्र देकर सम्मान कर शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। समाज की प्रतिभाओं से संवाद दिखी दीवाने किया, उनको सरकारी सेवों में किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए और उनकी जिज्ञासा को प्रश्नों को उत्तर देकर समझाया। इस दौरान अरुणा गुर्जर लेक्चरर पड़ासोली आसीद, पूर्व प्रधान माधव लाल तेडवा, समाजसेवी दीनदयाल गुर्जर, जगदीश गुर्जर बावला ठेकेदार, कोटड़ी सरपंच हगामी लाल गुर्जर, मुकेश कुमार गुर्जर, राम गोपाल गुर्जर अध्यापक, हीरालाल गुर्जर, पुलिसकर्मी रघुनाथ गुर्जर, पूर्व सरपंच मंजीत सिंह कंवलियास, सरेरी पूर्व सरपंच छोटू लाल गुर्जर, दल्ली चंद गुर्जर आगूचा, नारायण लाल सांवरलाल गुर्जर, राम गोपाल, शिक्षक महावीर गुर्जर, पूर्व उप सरपंच मेवाराम गुर्जर, केसर गुर्जर, ललित गुर्जर, प्रभुलाल सहित समाज के सैकड़ों सदस्य मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन मानाराम पोसवाल, महावीर गुर्जर ने किया। मैं IPS ईश्वर जी सर से यही कहना चाहूंगी कि मैंने आज आपको IPS के रूप में यहाँ देखा है, ताकि इससे पहले मैं आपको गुरु के रूप में ही देखा है। मैंने आपसे इथिक्स सब्जेक्ट पढ़ा है स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी में, और आज पहली बार मैंने IPS के रूप में आपको देखा है यहाँ। और मैं आपसे पढ़ी हूँ, तो मुझे बस आपसे यही पूछना है कि आज के 2 महीने बाद मेरा RS प्री का एग्जाम है, तो 2 महीने की मेरी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, बस मुझे थोड़ा गाइड कर दे आप तो मेरे लिए अच्छा होगा। तो मैं थोड़ा बताता हूँ, फिर भाई बताएगा सोनू जी, जो उन्होंने अभी जस्ट निकाला ही है RS। हालांकि मैंने भी दिया, पर मैं क्या बोला बहुत ज्यादा हूँ तो भूल गया हूँ सारी चीजें RS प्री की, पर स्पेसिफिक क्लासरूम में वैसे भी आपने बहुत मोटिवेट किया, बहुत सारी बातें बताई है। हाँ, बस यही दिक्कत है, बहुत सारी बातों में से वो बातें जो प्री के लिए काम की हैं, अभी उन 60 दिनों में उसी पे फोकस करना है। जिससे सबसे पहले इकोनॉमी सर्वे राजस्थान के, उससे बहुत सवाल आते हैं, उसकी क्लासेज अगर आपने देख रखी हैं तो यूट्यूब से वगैरह से वापस देख के फिर से रिवाइज करना, उससे ढंग से एक एक चीज उसकी याद होनी चाहिए, क्योंकि 15 से 20 सवाल राजस्थान इकोनॉमी सर्वे से आते हैं। यूट्यूब पे शायद उनकी क्लासेस भी पढ़ी है, ठीक है, पहला। दूसरा ये कि करंट अफेयर्स को लेकर RS के एस्पिरेंट सारे कंफ्यूज रहते हैं, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें। इतना घबराना नहीं है, ठीक है। करंट अफेयर्स का उतना रोल नहीं है, यदि आपने इकोनॉमी सर्वे पढ़ लिया तो बहुत कम करंट ऐसा बच जाएगा जो बाहर से आ रहा है। उसके लिए यदि आप कोई भी एक सोर्स, जैसे क्रोनोलॉजी वगैरह है, उसे ढंग से 4-5 महीने की है, उसे रिवाइज कर लो। मैथ रीजनिंग के 20 सवाल आते हैं, हम सबसे कम पढ़ते हैं, उसमें से 15 सही कर सकते हैं, तो उसे फोकस करो। तो क्या बताया, इकोनॉमी सर्वे, थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स क्रोनोलॉजी वगैरह से मैनेज करो, या स्प्रिंग बोर्ड के अगर आप शायद उसी जहां से पढ़ाई की है तो उसी के जो करंट अफेयर्स की जो मैगजीन है वो आप देखो। फिर दूसरा, मैथ रीजनिंग के सवाल जो है वो निकालना शुरू करो। तीसरा जो है, राजस्थान ज्योग्राफी के बहुत कम जो है आपको कंटेंट पढ़ना है, पर उससे सवाल ज्यादा आते हैं बजाय राजस्थान इतिहास और आर्ट एंड कल्चर के। तो राजस्थान ज्योग्राफी को थोड़ा ढंग से प्रिपेयर करो। पॉलिटी, जो पॉलिटी के PYQs हैं, अगर 15 साल के निकाल सको तो फिर और कुछ पढ़ने की जरूरत रह नहीं जाती। हालांकि उसमें बहुत तथ्यात्मक तरह के सवाल आते हैं, पर कम से कम 10 से 15 साल के पुराने पेपर हर सब्जेक्ट के या हर ईयर्स के अगर आप देख लें तो एक आइडिया लग जाता है कि कहाँ ज्यादा फोकस करना है। सबसे ज्यादा जरूरी, क्योंकि आपकी फाउंडेशन तो हो गई है, मतलब सब कुछ पढ़ रखा है, 1 महीना जब प्रीलिम्स का रह जाए तो 1 महीने पहले टेस्ट देने हैं आप, और कम से कम 25 से 30 टेस्ट आपको रोज एक टेस्ट देना है। तो 25 से 30 टेस्ट देने हैं उसी समय जिस समय पेपर होता है। कितने बजे पेपर होगा, 9 बजे या 10 बजे सुबह? अभी टाइम आया नहीं, जो ज्वाइन करेंगे उसमें 9:30 से 12:30। ठीक है, तो 9:30 शायद अभी आपको पता चल जाएगा। 9-10 बजे जब भी पेपर हो उसी समय रोज एक टेस्ट देना है। उसमें नंबर कितने आ रहे हैं ये नहीं देखना है, टेस्ट सीरीज में रैंक कौन सी आ रही है ये भी नहीं देखना है।
बस टेस्ट देना है, क्योंकि वो रूटीन बन जाएगा। जिस दिन आप पेपर देने जाओगे उस दिन लगेगा ये तो आपका रोज का काम है, तो घबराओगे नहीं, कोई नई चीज नहीं होगी। फिर दूसरा, जो पढ़ रखा है अब उसमें नया कुछ नहीं जोड़ना है, उसी को बार बार रिवाइज करना है। यदि आपने करंट अफेयर्स 6 महीने पहले कहीं और से पढ़ा है तो उसी को पढ़ना है, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि 6 महीने में नई चीज दिमाग में जमना बहुत मुश्किल है, वो क्लास में वहाँ एग्जाम हॉल में याद भी नहीं आएगी। तो अपने ही नोट्स को बार बार रिवाइज करना, चाहे वो कितने ही आसान लगे तो भी। मैथ रीजनिंग का जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि वो ऐसे हैं जो मान लो आप 20 में से 15 सवाल सही कर दिए तो आसानी से मिल जाते हैं, वो यूट्यूब वगैरह से भी पढ़ लो थोड़ा ढंग से, इकोनॉमी सर्वे वगैरह को ढंग से पढ़ लो। ये मेरी तरफ से था। और 60 दिन में घबराना नहीं है कि इतने लोगों में से कैसे निकलेगा। जिनकी रैंक बहुत अच्छी आ रही टेस्ट सीरीज में उनसे भी नहीं घबराना है, क्योंकि मेरी कभी टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छी रैंक नहीं आई, फिर भी सिलेक्शन हुआ है। तो टेस्ट सीरीज से नहीं घबराना है कि लोगों से कंपेयर नहीं करना है। जिस दिन पेपर देने जाओ एग्जाम हॉल में, उससे एक दिन पहले रात तक पढ़ लो, फिर छोड़ दो। जिस दिन पेपर है उस दिन कुछ मत पढ़ो। एग्जाम हॉल में जब बैठो तो कहो कि इस पूरे कमरे में तो मेरा ही सिलेक्शन होगा, इन बेचारों का क्या होगा। थोड़ा कॉन्फिडेंस लाने के लिए उससे पहले नहीं करना है, उससे पहले कुछ नहीं करना, उससे पहले लगे रहना है। उससे पहले ये नहीं सोचना है कि मैं भी आरएस बन जाऊंगी तो ऐसे ही मंच पे जाके स्पीच दूं, कुछ भी नहीं सोचना है। इससे क्या अटैच अगर हम हो जाएं तो कामनाएं बढ़ जाती हैं। और जैसे एथिक्स में पढ़ाई है तुमने, कामनाएं अगर ज्यादा हो तो आसक्ति हो जाती है, मोह हो जाता है। फिर आसक्ति के साथ काम करो तो कर्मों की कुशलता कम हो जाती है, एक्शन की एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। तो कुछ नहीं सोचना है, बस इस भाव से कि इस बार देखते हैं कहां तक पहुंचे, इस भाव से। पर एग्जाम हॉल में क्या सोचना है कि प्री तो मेरा ही निकलेगा, बाकी इनका क्या होगा। अभी हम भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा कस्बे में देवनारायण जो तीर्थ स्थल आसीन में सवाई भोज महाराज जो है सुरेश दास जी, इनसे मिलते हैं। आज बताइए महाराज जी, आज ये आपने जो है प्रतिभा सम्मान समारोह और मोटिवेशनल का जो आयोजन देखा, कैसा लगा सर आपको? आज के इस गुलाबपुरा में जो प्रतिभा सम्मान समारोह रखा है 10वीं और 12वीं क्लास के 75% से ऊपर वाले बच्चों का, इसको देख के बहुत अच्छा लगा और बहुत महसूस गर्व हो रहा है कि समाज में शिक्षा बढ़ रही है। और आने वाले समय में समाज को मैं ये विनती करना चाहूँगा कि जो कुरीतियाँ और प्रथा को ख़त्म करके अपने बच्चों पर पैसा खर्च करके अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाए। महाराज जी, सिर्फ एक चीज़ आपसे और पूछूंगा। आज मैंने भी जो मेरी मीडिया जो लाइफ का जो टाइम है, और गुर्जर समाज में मैं सैकड़ों कार्यक्रमों में गया, आज मैंने पहली बार देखा हमारे हुडा तहसील सेक्टर के अंदर गुर्जर समाज के इतने बच्चों को जो मतलब, और अधिकारियों को भी देखा है। आपको भी इस मामले में थोड़ा अलग से खुशी महसूस हो रही है? बहुत खुशी महसूस हो रही है कि समाज में शिक्षा की गंगा बह रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। देवनारायण भगवान का आशीर्वाद बना रहे, ऐसे ही इन पर और आगे से आगे प्रोग्रेस करें। समाज को आप क्या कहना चाहोगे बच्चों के लिए? एक बार में अंतिम सवाल रहेगा मेरा। समाज को आप जो है, जिस तरह का आज का जो आयोजन देखा आपने, और सवाई भोज जो तीर्थ स्थल है पूरे हिंदुस्तान में गुर्जर समाज का नाम है, आपके माध्यम से पूरे गुर्जर समाज का पूरे देश में मैसेज जाएगा शिक्षा के लिए। आज का जो आयोजन हुआ, क्या सामाजिक स्तर पर लोगों को ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए? समाज को यही कहना चाहूँ कि समय समय पर हर तहसील वाइज कार्यक्रम करना चाहिए। इस कार्यक्रम करने से बच्चों का मनोबल बढ़ता है और समाज में जो कुरीतियां हैं उनको खत्म करने की अपील करो। तो आपका आशीर्वाद उनके साथ बना रहेगा? बिल्कुल बना रहेगा। सवाई भोज ये थे हमारे साथ में सवाई भोज मंदिर के महंत सुरेश दास जी, धन्यवाद।